हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू बिंद स्टडी हब। आज हम सीखेंगे क्या होता है जजिया कर। आज हम चर्चा करेंगे जजिया कर के बारे में। देखेंगे कि जजिया कर से कौन से फैक्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो बात करेंगे जजिया कर। जो भारत में जजिया कर देखने को मिलता है वह मोहम्मद बिन कासिम के शासनकाल के समय देखने को मिलता है। और यह जजिया कर जो है यह मुस्लिम राज्यों में गैर मुस्लिम जनता पर लगाया जाने वाला एक कर था, जिसे हम कह सकते हैं कि मुस्लिम शासित राज्यों में यह मुसलमानों पर नहीं लगाया जाता था, अन्य वर्ग के लोगों पर यह कर लगाया जाता है। यह हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चाहे हम 20 वर्ड्स की दृष्टि से देखें या 3 मार्कर देखें, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई वनडे एग्ज़ाम, कोई पीसीएस एग्ज़ाम, मेंस दे रहे हैं, सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जजिया कर। यूपीएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस के लिए, सभी स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सेंटर लेवल के, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या है जजिया कर। तो देखेंगे जो जजिया कर है यह एक प्रकार का धार्मिक कर है। जैसा कि हमने चर्चा किया, ये जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर है और यह गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाता था। जजिया कर था यह गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाता था। यह एक प्रकार का धार्मिक कर था, इसको हमने देखा है। इसके बाद हम देखेंगे कि जजिया कर आखिरी भारत में जजिया कर का साक्ष्य कब मिला, कब से जजिया कर की शुरुआत हुई भारत में। तो देखेंगे जो भारत में जजिया कर की शुरुआत होती है वह मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद हमें जजिया कर देखने को मिलता है। कब मिलता है? मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद हमें जजिया कर के बारे में जानकारी मिलती है। ये जजिया कर देखने को मिलता है। तो इसका प्रथम जो साक्ष्य आपसे पूछ दे जजिया कर का प्रथम साक्ष्य भारत में कब देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना है मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद जजिया कर के साक्ष्य हमें देखने को मिलता है। तो हमने देखा जजिया कर है यह एक प्रकार का धार्मिक कर है। यह गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाता था, मुस्लिम शासित राज्यों में गैर मुस्लिम जनता से। क्या? मुस्लिम शासित राज्यों में गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाने वाला कर था यह। इसका प्रमाण जो मिलता है मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद देखने को मिलता है। और ये मोहम्मद बिन कासिम की बात करें यदि सिंध, इसका जो साक्ष्य मिलता है सिंध प्रांत के देवल में मिलता है। इसका साक्ष्य सिंध प्रांत जो कश्मीर के पास था, सिंध प्रांत के देवल में इसका साक्ष्य देखने को मिलता है। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है सिंध प्रांत का देवल। यदि हम बात करें इस जो दिल्ली सल्तनत पे पहली बार जजिया कर लगाया था वह किसने लगाया था, आपसे सीधा पूछ देता है कि दिल्ली सल्तनत पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था। तो आपको याद रखना है दिल्ली सल्तनत पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन बना? फिरोज तुगलक। कौन है दिल्ली सल्तनत पर पहली बार जजिया कर लगाने वाला शासक बना? फिरोज तुगलक। ये आपको याद में रखना है। इसके साथ साथ ये भी याद में रखना है कि आखिरी ब्राह्मणों पर जजिया कर, पहले जजिया कर ब्राह्मणों पर नहीं लगाया जाता था। जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने की शुरुआत होती है वह किसके शासनकाल में पहली बार होती है? तो ये भी याद रखना है मोहम्मद फिरोज तुगलक के शासनकाल से ही ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। और दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने जजिया कर लगाया। ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इस फैक्ट को भी आपको याद में रखना है। तो हमने देखा जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर है। यह गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाने वाला कर है। भारत में इसका प्रथम साक्ष्य मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद देखने को मिलता है। और देखें तो यह सिंध प्रांत के देवल में भी जजिया कर का साक्ष्य देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे प्रथम शासक फिरोज शाह तुगलक हुआ जिसने जजिया कर को लगाया दिल्ली सल्तनत पर, और यही प्रथम शासक है जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। तो यह आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे जजिया कर आखिर लगाया गया तो जजिया कर को समाप्त भी किया गया होगा। कब समाप्त किया गया, कैसे समाप्त किया गया, इसको देखेंगे। तो जजिया कर समाप्त करने वाले जो पहले शासक थे वह मुगल सम्राट अकबर थे। जैसा कि जानते हैं अकबर द ग्रेट, आप जानते हैं अकबर द ग्रेट 1564 में
जजिया कर समाप्त करने वाला पहला शासक बना और मुग़ल सल्तनत थी मुग़ल सल्तनत के शासक थे अकबर, जिन्होंने जजिया कर को पहली बार समाप्त किया 1564 में। समाप्त तो पूरी तरह से किया था, लेकिन इसे फिर शुरू किया गया। विभिन्न प्रकार के शासक बीच में आए, पुनः लगाया गया 1575 में। औरंगजेब आए और बहुत सारे शासक थे जिसने इसे बीच बीच में चालू किया, फिर बंद किया, ऐसे चलता रहा। और एक टाइम ऐसा आता है जब जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। तो देखेंगे शेर शाह ने जजिया कर को क्या कहा है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। शेर शाह ने जजिया कर को नगर कर बोला है। शेर शाह ने जजिया कर को क्या कहा है, नगर कर बोला है, ये आपको याद रखना है। और अगर बात करें, यदि आपसे पूछ दे कि कश्मीर में जजिया कर किसने लगाया था, तो आपको याद रखना है कश्मीर में जजिया कर लगाने का श्रेय सिकंदर शाह को जाता है। किसे जाता है? कश्मीर में जजिया कर लगाने का श्रेय सिकंदर शाह को जाता है। यह भी पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने देखा जजिया कर समाप्त करने वाला प्रथम मुगल सम्राट द ग्रेट अकबर हुए। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया। 1575 ईस्वी में पुनः प्रारंभ किया गया। ऐसे ही औरंगजेब समाप्त किया, पुनः उसे लाया। तो यह प्रक्रिया चलती रही, कोई लाया कोई हटाया। इसके बाद देखेंगे एक ऐसा समय आता है जहाँ पे जजिया कर को पूर्णतः समाप्त किया जाता है, और वह समय है 1720 ईस्वी का। 1720 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा जय सिंह के अनुरोध पर, किसके अनुरोध पर? मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा जय सिंह के अनुरोध पर जजिया कर को हमेशा के लिए पूर्णतः समाप्त किया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 1720 ईस्वी में जय सिंह के अनुरोध पर मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा, यह मोहम्मद शाह रंगीला आपको नाम से ही लगता होगा, बहुत ही रंगीला प्रवृत्ति का आदमी था। तो याद रखना है आपको, किसने? जो रंगीला था, इसीलिए इसने जजिया कर समाप्त किया। नाम तो मोहम्मद शाह रंगीला है, लेकिन इसने काम बहुत बड़ा किया, जजिया कर को ख़त्म किया। तो जय सिंह के अनुरोध पर जजिया कर समाप्त किया। तो यहाँ पे हमने देखा जजिया कर। आइए थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर था जो मुस्लिम शासित राज्यों में गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाता था। इसका प्रथम साक्ष्य, जो भारत में इसका प्रथम साक्ष्य मिलता है, यह मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद देखने को मिलता है। और दिल्ली सल्तनत की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक प्रथम शासक था जिसने जजिया कर लगाया, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद देखेंगे जजिया कर को जो समाप्त किया गया, तो मुग़ल सम्राट अकबर द्वारा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया जाता है और इसे पुनः लगाया जाता है। इसके बाद विभिन्न प्रकार के शासक आए जिनके द्वारा जजिया कर पूर्णतः प्रतिबंधित किया, फिर उसे लागू किया गया। लेकिन 1720 का समय आता है, 1720 ईस्वी में, जब मोहम्मद शाह रंगीला जय सिंह के अनुरोध पर जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर देता है और जजिया कर से लोगों को मुक्ति मिल जाती है। तो हमने यहाँ पे देखा जजिया कर से जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आ सकते हैं, पूछे जाने की संभावना है, तो हमने देखा इसको। यदि आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप इसी तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें हम फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ।